प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ठोस अवस्था के भाग 14 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं राजूराम बिश्नोई, केमिस्ट्री लेक्चरर, जीएसएस बिलाड़ा। आज हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी ठोसों में अपूर्णताएं क्या है। वैसे ठोस दो प्रकार से, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो नियमित व्यवस्था होती है। नियमित व्यवस्था के कारण वो शून्य तापमान पर आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ जो अवयव कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होता है और दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इसे क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये दो प्रकार की होती है विद्यार्थियों, एक तो बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट भी कहते हैं। विद्यार्थियों, ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं, पहला बिंदु दोष है और दूसरा जो है रेखीय दोष। तो बिंदु दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है, इनको हम एक उदाहरण से पढ़ते हैं। जैसे कि एक ठोस है और ठोस के अंदर ये अवयव कण जो है, इस प्रकार इनकी व्यवस्था है अवयव कणों के। अवयव कण बिंदु दोष के अंदर एक परमाणु, यानी जो ये गोला बनाया हुआ है, ये परमाणु या अवयव कण कह सकते हैं। ये एक अवयव कण इसमें से कोई मिस हो जाता है या गायब हो जाता है या ये अंतराकाश स्थल में आ जाता है इस क्रिस्टल के, तो इसको हम बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष के अंदर पूरी पंक्ति जो है रेखीय, जो पूरी रेखा के अंदर जो अवयव कण है वो समस्त अवयव कण गायब हो जाते हैं या अपना स्थान बदल देते हैं या अंतराकाश में आ जाते हैं। उनको हम कहते हैं रेखीय दोष कहते हैं। इनमें पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता होती है, जबकि इसमें एक बिंदु अर्थात एक परमाणु के कारण अनियमितता उत्पन्न होती है। इसको विचलन को हम बिंदु दोष कहते हैं और इसको हम रेखीय दोष कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बिंदु दोष के प्रकार। वापस बिंदु दोष विद्यार्थियों तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा है अशुद्धता दोष, तीसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। यहाँ पहले जो बात करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक दोष। पहली बात तो स्टाइक्योमेट्रिक है क्या, स्टाइक्योमेट्रिक क्या है। तो स्टाइक्योमेट्रिक की बात करें विद्यार्थियों, तो स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब यहाँ जैसे कि एक यौगिक का उदाहरण लेते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड है। Zn जिंक और सल्फाइड का 1:1 है। ये हमें सामने दिख रहा है, सूत्र से पता चल रहा है कि जिंक और सल्फाइड का अनुपात क्या है, 1:1 है। अब इसका प्रायोगिक मान भी 1:1। ये तो इसका सैद्धांतिक मान हो गया, ये इसका प्रायोगिक मान भी 1:1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये जो अनुपात सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल मान दोनों ही समान होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक अब दोष क्या है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो बिंदु दोष ठोस की स्टाइक्योमेट्रिक को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करता, स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाता है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष को अंतर्दोष अथवा उष्मागति की दोष भी कहते हैं, यानी गर्म करने के कारण ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसको उष्मागति की दोष भी कहते हैं। और इनके अवयवकण अंतरकक्ष में चले जाते हैं, इसलिए इसको आंतरदोष भी कहते हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो है विद्यार्थियों दो प्रकार का होता है। एक तो रिक्तिका दोष है, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा जो है अंतराकाक्षी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इन दोनों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पहला जो है रिक्तिका और दूसरा है अंतराकाक्षी दोष। इन दोनों दोषों के बारे में बात करेंगे हम एक एक करके। पहला बात करते हैं हम रिक्तिका दोष। यहाँ रिक्तिका, आप चित्र देखिए, यहाँ क्रिस्टल के अवयव कण है। क्रिस्टल के अवयव कण में समान संख्या में दो आपको देख रहे हैं यहाँ वाइट कलर के यहाँ पर। तो ये और ये समान संख्या में धनायन या ऋणायन यहाँ से गायब हो जाते हैं, इनका घनत्व कम हो जाता है, यानी रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। अवयव कण गायब हो जाता है अपने स्थान से, गर्म करने पर धनायन ऋणायन गायब हो गए, तो इसके कारण इसका धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ आप देखिए इस चार के बीच में ये चला गया, इन चारों के बीच में आप यहाँ देखिए, इन चार अवयव कण के बीच में एक जो सेंटर के अंदर दिया हुआ है, ये अवयव कण यहाँ आ गया, यानी ये अपनी जगह छोड़ के इसके अंतराकाश में आ जाता है, जबकि यहाँ से तो पूरा गायब हो जाता है। रिक्तिका दोष के अंदर क्या होता है कि यहाँ अवयव कण जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जबकि इसके अंदर क्या होता है, अवयव कण इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब
कुछ जालक रिक्त स्थल रिक्त हो तो क्रिस्टल में रिक्ति का दोष कहा जाता है। रिक्ति का दोष घनत्व को कम करता है, ये घनत्व कम करता है जबकि इसके घनत्व को बढ़ाता है। ये बाहर से कोई पदार्थ इसके अंदर आ जाता है तो अंतराकाक्षी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी इसको कहते हैं। ये और ये है वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करें विद्यार्थियों आगे की, फ्रेंकल दोष। तीसरा जो है फ्रेंकल दोष और चौथा एक आएगा शॉर्ट की। फ्रेंकल और शॉर्ट की जबकि दोनों ही रिक्ति का और इसके अंतराकाक्षी के उदाहरण हैं, इसी के उदाहरण है, हम दोनों पढ़ेंगे। वापस तीसरा रूप दे दिया गया है इसको। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रेंकल का मतलब विद्यार्थी यहाँ देखिए, आयनिक ठोसों में लघुत्तर आयनों अपने वास्तविक स्थान से वास्तविक विस्थापित होकर अंतराकाक्षी स्थान में चला जाता है और तो उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी यहाँ देखिए कि धनायन या ऋणायन जो है अपना वास्तविक स्थान छोड़ के, यहाँ पर एक धनायन है वो अंतराकाक्ष में आ गए यहाँ पर, तो समान संख्या में फ्रेंकल दोष के अंदर आयनिक ठोस में लघुत्तर आयनों को अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाक्ष में आ जाते हैं। वो अपना जगह छोड़ के उसके अंतराकाक्ष में आ जाते हैं, ये जो बीच में जो जगह है इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार उनका घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार के दोष में आयनिक ठोसों के द्वारा दर्शाया जाता है फ्रेंकल दोष को। इसको रिक्ति का दोष भी कहते हैं तथा नए अंतराकाक्षी दोष भी उत्पन्न होता है इसमें। फ्रेंकल दोष में विस्थापन दोष भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से धनायन जो है वो जगह छोड़ के इस पे विस्थापन में यहाँ आ गया या यहाँ से इसके अंतराकक्ष से बीचों बीच में आ गया, तो इस प्रकार का ये विस्थापन दोष में कहलाता है और घनत्व प्रभावित नहीं होता। इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका घनत्व, क्योंकि उसमें जो धनायन था वो अपने जगह छोड़ के अंतराकक्ष में बीच में जो खाली रिक्त छिद्र होते थे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वहाँ चला जाता है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों में दिखलाया जाता है जिनमें आयनों का आकार अधिकतम अंतर हो, यानी कि जैसे जिंक सल्फाइड है, AgCl है, AgBr, AgI है, जिंक या Zn+ या Zn+I इत्यादि लघु आकार जैसे ZnS है, तो इसके अंदर जिनका धनायन और ऋणायन का आकार अधिक अंतर हो, जैसे जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड छोटा है जिंक बड़ा है, तो इसी प्रकार AgCl है, Ag बड़ा है और Cl छोटा, धनायन ऋणायन का आकार में अंतर अधिक होते हों। ऐसे अपन यौगिकों के आयनिक यौगिकों का उदाहरण फ्रेंकल में पढ़ते हैं। जबकि देखिए नेक्स्ट जो है शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की के अंदर शॉर्ट की क्या है? शॉर्ट की दोष का आधारभूत आयनिक ठोसों में रिक्ति का दोष है और शॉर्ट की क्रिस्टलीकरण में के क्रम में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पर इसमें से धनायन ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाएंगे। जो प्लस माइनस है जो समान संख्या में, जितने एक धनायन होगा तो एक ऋणायन गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ऋणायन गायब है यहाँ दो प्लस के बीच में से, और यहाँ नीचे आप देखेंगे यहाँ प्लस प्लस के नीचे चारों तरफ जो है, यानी कि यहाँ पर तो ऋणायन गायब है और यहाँ पर ये ऋणायन गायब है और यहाँ भी ऋणायन गायब है। समान संख्या के अंदर धनायन या ऋणायन गायब हो जाते हैं, उसको अपन शॉर्ट की त्रुटि भी कहते हैं। और इसके अंदर विद्युत उदासीनता, जितने समान संख्या लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर में विलुप्त होती है। जैसे कि यहाँ बात करें इसी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये धनायन इसमें से गायब है, ये ऋणायन गायब है, तो बराबर संख्या जितना धनायन है उतना ही ऋणायन इसमें से गायब होता है। इसका घनत्व घटता नहीं शॉर्ट की त्रुटि का, क्योंकि वो तो घनत्व घटता, यहाँ पर घनत्व इसका कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकल में घनत्व स्थिर रहता था। इसी प्रकार आगे बात करें, इसमें धनायन और ऋणायन का लगभग आकार समान होता है। जैसे NaCl है, KCl है, CaGm क्लोराइड है, ये इनका AgBr है, और जबकि AgBr जो है शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों तरह की त्रुटि को प्रदर्शित करता है, दोनों प्रकार के दोष को प्रदर्शित करता है। एक बोर्ड में 2014 और 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर शॉर्ट की और फ्रेंकल त्रुटि में तुलना कीजिए। बोर्ड 2014 और 19 में पूछा गया विद्यार्थियों, क्योंकि फ्रेंकल दोष के अंदर अंतराकाक्षी दोष होता है, यानी धनायन ऋणायन अंतराकाक्ष में चले जाते हैं, जबकि शॉर्ट की के अंदर यहाँ पर धनायन ऋणायन रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है, यानी वहाँ से गायब होते हैं। और यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। यहाँ धनायन का आकार, यहाँ जो देखेंगे आयनिक यौगिकों के अंदर धनायन का आकार क्या होता है? छोटा, और ऋणायन का आकार बड़ा होता है फ्रेंकल में, जबकि इसके अंदर क्या होता है? धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसमें घनत्व में परिवर्तन होता है। इस दोष के अंदर अंतराकाक्षी स्थल में चले जाते हैं स्थान जोड़, जबकि इसमें निश्चित जगह से गायब हो जाते हैं। इसमें ये दोष रिक्तिका के कारण होता है, जबकि इसमें
जो दोष होता है वो दो रिक्तियाँ बन जाती है। धन ऋण समान संख्या में गायब होते हैं, इसलिए इसका घनत्व कम हो जाता है। पराविद्युतता का मान इसमें बढ़ जाता है, जबकि इसमें अपरिवर्तित रहता है शॉर्ट की में। तो इस प्रकार बोर्ड के अंदर 2014 और 2019 में 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।